हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अच्छे एमबीए कॉलेज की, एक बहुत ही टॉप एमबीए कॉलेज की, जो एक टॉप आईएम होने के अलावा वन ऑफ द ओल्डेस्ट एमबीए कॉलेजेस के अंदर भी आता है। बहुत ही प्रीमियम इसका ब्रांड नेम है और ओवर द इयर्स इतना अच्छा इसने परफॉर्म किया है कि इसका एल्यूमिनाई नेटवर्क, इसका ब्रांड नेम, इसके स्टूडेंट्स वर्ल्ड रिनाउंड होते चले गए हैं, जिसकी वजह से इस कॉलेज की भी रेपुटेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स आईएम कैलकाटा के बारे में। आज हम बात करेंगे इसकी प्लेसमेंट्स, बैच प्रोफाइल, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ्स, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो कंप्लीट डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट www.studybuzz.co.in पे जाके मिल जाएंगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जहां पे आपको इंटरैक्टिव ई बुक्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास एक स्टडी प्लानर का भी फीचर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे आप हमें कॉन्टैक्ट, कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करें आईएम कैलकाटा की, तो आईएम कैलकाटा सेटअप किया गया था एज एन फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च इन मैनेजमेंट, जो नवंबर 1961 में इसको सेटअप किया था। आईएम अहमदाबाद के जस्ट साथ इसको सेटअप किया था एंड विद इन कोलैबोरेशन विद स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के साथ इसको किया गया था, जो MIT का पार्ट है। ओवर द इयर्स IIMC ग्रो हुआ इनटू मैच्योर इंस्टीट्यूशन विद ग्लोबल रेपुटेशन, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशन ये देता है और एक बहुत ही पायनियर रोल ये प्ले करता है इन प्रोफेशनलाइजिंग इंडियन मैनेजमेंट थ्रू इट्स पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टोरल लेवल प्रोग्राम्स, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करवाता है, रिसर्च एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज भी यहाँ पे होती हैं। तो फ्रेंड्स आज हम कौन से प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं? आज हम इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम 2 ईयर फुल टाइम रेजिडेंशियल मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो आईएम कैलकाटा में और भी कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूटिव्स, VLM इसका नाम है, विजनरी लीडरशिप इन मैन्युफैक्चरिंग। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूटिव, जिसको एग्जीक्यूटिव MBA भी कहा जाता है। और इनका एक और बहुत फेमस प्रोग्राम है PGDBA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स। ये 3 इंस्टीट्यूट्स मिलकर करवाते हैं, आईएम कैलकाटा, IIT खड़गपुर और ISI। तो इसके बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको आईएम कैलकाटा की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर ले तो यार एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट बेसिक एलिजिबिलिटी वही है जो कैट एग्जाम के लिए होती है, यानी कि मिनिमम आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए या इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए, 45% इन केस ऑफ SC ST या PWD स्टूडेंट्स। अगर आप फाइनल ईयर में भी हो अपनी ग्रेजुएशन के तो भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, प्रोवाइडेड जब आपका रिजल्ट आएगा वो आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। एंड सिंस एक IIM है तो ये एक कैट एग्जाम ही लेता है, कोई और एग्जाम नहीं लेता। और आपको कोई भी IIM कैलकाटा का सेपरेट फॉर्म नहीं भरना होता। जब आप कैट का फॉर्म भरते हो उसमें जब आप IIM कैलकाटा चूज कर लेते हो तो बाय डिफॉल्ट आप IIM कैलकाटा के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर फ्रेंड्स हम बैच प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो सबसे पहले इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रेशर्स हैं, जिसमें 206 स्टूडेंट्स हैं। 1 से 2 साल वाले बच्चे इनके पास नेक्स्ट 181 है, 2 साल से 4 साल वाले 90 थे और 4 साल से ज्यादा वाले 3 स्टूडेंट्स थे। फर्दर अगर हम एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें तो आर्ट्स के 13 स्टूडेंट थे, कॉमर्स के 58 स्टूडेंट्स थे, मैक्सिमम इंजीनियरिंग के 360 स्टूडेंट्स थे एंड अदर्स 16 थे और साइंस के 33 थे। अगर फ्रेंड्स हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैट स्कोर और उनके 10th 12th ग्रेजुएशन जेंडर डाइवर्सिटी के बेसिस पे किया जाता है। उनको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाता है जो कि पर्सनल इंटरव्यू कर रहा हूं, और फिर फाइनल सिलेक्शन फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे होती है। और ये सब कैसे होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि भाई कितनी मिनिमम कैट परसेंटेज चाहिए, वो आपकी स्क्रीन के सामने है। लेट मी टेल यू अगेन, ये मिनिमम परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा है कि ओपन कैटेगरी को क्वांट्स में 75 से ज्यादा, 75 या 75 से ज्यादा, DI में 80 या 80 से ज्यादा एंड वर्बल में 80 से 80 ज्यादा, या
टोटल 85 या 85 से ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 85 परसेंटाइल अचीव कर ले तो आपको IIM कैलकाटा की कॉल आ जाएगी। नो, ये बेयर मिनिमम कट ऑफ है। आपको ये सारी सेक्शनल भी अचीव करनी है और जो फाइनल कट ऑफ होगी डिपेंडिंग कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, कितना कंपटीशन है, कितनी सीट्स है, जो भी फाइनल कट ऑफ होगी, और बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, आपका जेंडर क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, उसके बेसिस पे जो कट ऑफ होगी वो भी अचीव करनी है और ये सेक्शनल कट ऑफ भी आपको अचीव करनी है। उसके बाद किस तरीके से बच्चों को पीआई एंड वैट के लिए बुलाएंगे वो डेटा आपकी स्क्रीन के सामने। फॉर एग्जांपल कैट को इन्होंने 56% वेट दिया था और आप देख सकते हो कि इसमें कैसे ये निकालते हैं कि टोटल ओवरऑल स्केल्ड स्कोर कैंडिडेट का क्या आया था और मैक्सिमम पॉसिबल स्केल्ड स्कोर क्या था। तो स्केल्ड स्कोर की परसेंटेज को ये निकाल के 56 का वेट देते हैं उसको। 10th के मार्क्स को ये 10 वेट देते हैं, 12th के मार्क्स को 15 वेट देते हैं, जेंडर डाइवर्सिटी को 4 वेट देते हैं, टोटल 85 इस तरीके से चलता है। और ये भी इन्होंने बोला है कि भाई इनका हाईली इंक्लूसिव एकेडमिक एनवायरनमेंट है और ये वेलकम करते हैं हर तरीके के बच्चों को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो अगर फ्रेंड्स हम देखें 10th एंड 12th के मार्क्स किस तरीके से होते हैं। अच्छा, एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानने की जरूरत है, 10th एंड 12th के मार्क्स कैलकुलेट करते हुए सारे सब्जेक्ट्स को कंप्यूट करना होता है अगर वो आपकी मार्कशीट में मेंशन्ड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एडिशनल है, वो आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है या वो ऑप्शनल है। नहीं, अगर मार्कशीट में है और उसके आगे कुछ मार्क्स मेंशन्ड है तो आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 80 से ज्यादा पे 10 मार्क्स, 75 से 80 पे 8 मार्क्स, 70 से 75 पे 6 मार्क्स और इस तरीके से कम होते जाते हैं। 12th में भी 80 से ज्यादा है तो 15 मार्क्स, 75 से 80 पे 12, 70 से 75 पे 9, 65 से 70 पे 6 मार्क्स। इसके अलावा एकेडमिक डाइवर्सिटी को किस तरीके से देंगे वो आपकी स्क्रीन के सामने है। बेसिकली नॉन इंजीनियर्स को ही यहाँ पे फायदा होता है। मान लीजिए आपने LLB या BLLB किया है तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम किया और मास्टर्स नॉन इंजीनियरिंग में किया तो 2 मार्क्स मिलते हैं। बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों नॉन इंजीनियरिंग में है तो अगेन 5 मार्क्स मिलते हैं। डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री विद बैचलर्स इन नॉन इंजीनियरिंग एंड मास्टर्स इन नॉन इंजीनियरिंग आपने किया तो 5 मार्क्स मिलते हैं। तो सिंपली इनका कहने का पर्पस यह है, या इंटीग्रेटेड डिग्री इन लॉ एंड मास्टर्स इन नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम अगर आपने करी है तो 6 मार्क्स मिलते हैं। इनका बेसिकली कहने का पर्पस यह है कि जेंडर डाइवर्सिटी तो ठीक है, एकेडमिक डाइवर्सिटी में नॉन इंजीनियर्स को प्रमोट करने के लिए ये चीज करी जाती है। तो अगर आप इसमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको भी एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। फर्दर वर्क एक्सपीरियंस के मार्क्स किस तरीके से होंगे, तो अगर आपका वर्क एक्स 6 मंथ से कम का है तो 0 मार्क्स है, 6 मंथ से 12 मंथ्स का है तो उसको डिवाइड बाय 3 कर दिया जाएगा। मान लीजिए 12 मंथ्स का है तो 12 डिवाइड बाय 3 आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर मान लीजिए 2 साल से 3 साल का है तो फ्लैट 8 मार्क्स है। अगर 3 साल से 4 साल का है तो उसके लिए एक ये फॉर्मूला है, 26 में से x/2 ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अगर 4 साल से ज्यादा है तो आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स हम फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करें तो फाइनल सिलेक्शन किस तरीके से होगी, तो कैट स्कोर को फाइनली ये 30% वेटेज देंगे। पीआई मैक्सिमम ऑलमोस्ट 50% वेटेज, यानी कि हाफ ये डिसाइड करेगा 48% वेटेज की आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वैट को 8% वेटेज, ठीक है। एकेडमिक डाइवर्सिटी, बैचलर्स एंड मास्टर्स नॉन इंजीनियरिंग डिग्री एंड प्रोफेशनल डिग्रीज को 6% मैक्सिमम वेटेज जो हमने किया था, एंड वर्क एक्सपीरियंस को 8% वेटेज। आप देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन के अंदर कोई भी आपके 10th एंड 12th के मार्क्स यहां पे नहीं है, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन में आप ये भी देख सकते हैं कि आपके कोई बैचलर्स डिग्री के भी मार्क्स नहीं है। तो अगर उन दोनों चीजों के अंदर आपके मार्क्स कम है तब भी आप IIM कैलकाटा को कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स फर्दर फी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो फी स्ट्रक्चर अराउंड 23 से 25 लाख रुपीस है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4 to 5 लाख रुपीस है और ये सारे अप्रोक्सीमेशन की फी स्ट्रक्चर है क्योंकि एग्जैक्ट फी स्ट्रक्चर इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर रिलीज नहीं किया है। एग्जैक्ट फी स्ट्रक्चर के लिए आपको IIM कैलकाटा को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहिए। एंड कट ऑफ के बारे में, जैसे अहमदाबाद बैंगलोर की कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं होती, उसी तरह कैलकाटा की भी कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं होती। एन नंबर ऑफ फैक्टर्स पे ये डिसाइड होता है। जितना आप कॉम्पिटिटिव फील्ड से जाओगे उतनी ज्यादा कट ऑफ, और जितने डाइवर्स बैकग्राउंड से जाओगे उतनी आपके लिए कम कट ऑफ रहेगी। फर्दर आपको फीस से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी ये तो इन कॉलेज स्कॉलरशिप्स ये प्रोवाइड होती है। फॉर एग्जांपल BP पोदार स्कॉलरशिप, इंडियन कार्बन स्कॉलरशिप, TT कृष्णमाचारी अवार्ड, BPL प्राइज, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्राइज, आदित्य कश्यप मेमोरियल स्कॉलरशिप,
PR कार्तिक स्कॉलरशिप, ये तो वो है जो IIM कैलकाटा खुद प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इससे भी कई सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती हैं IIM कैलकाटा के अंदर, तो वहां से भी आपको हेल्प मिल सकती है। फर्दर सभी टॉप कॉलेजेस के अच्छे अच्छे बैंक से टाई अप होते हैं, तो आपको किसी भी तरीके से एजुकेशन लोन लेने की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फ्रेंड्स हम इनके बैच के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो बैच साइज इनका 465 था, जेंडर रेशियो 68:32 था, IIT, NIT और BIT के 43% बच्चे थे, प्रोफेशनल कोर्सेज वाले 60 प्लस थे, एंटरप्रेन्योर्स 21 थे। फर्दर एकेडमिक डाइवर्सिटी में 58% बच्चे बीटेक से थे, 14% बच्चे कॉमर्स से थे, 10% अदर्स थे, 3% डुअल डिग्री से थे। मैक्सिमम बच्चे फ्रेशर्स 39% थे, एक साल वाले जो 18% थे, 1 साल से 2 साल वाले 23% थे, 2 साल से 3 साल वाले 16% थे। फर्दर प्लेसमेंट हाइलाइट्स आप देख सकते हो कि मैक्सिमम प्लेसमेंट कंसल्टिंग के अंदर 40% है, देन फाइनेंस में 15% है, प्रोडक्ट एनालिटिक्स में 18% है, जनरल मैनेजमेंट में 14% है। अगर फ्रेंड्स हम सैलरी स्ट्रक्चर देखें जो इस बार का गया है, तो एवरेज सैलरी 35 लाख रुपीस की गई है, ऑलमोस्ट बैंगलोर की भी इतनी ही गई है, तो काफी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। मीडियन सैलरी 33 प्लस है, हाईएस्ट डोमेस्टिक CTC 1 CR से ऊपर था एंड हाईएस्ट इंटरनेशनल ऑलमोस्ट 1 CR का था। फर्दर अगर हम देखें सेक्टर वाइज कॉम्पनसेशन, तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो ऑफर्स हैं, जो हाईएस्ट ऑफर्स हैं, वो फिनेंस में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जनरल मैनेजमेंट में देखने के लिए मिल रहे हैं, और उसके बाद आप देख सकते हो काफी सारे ऑफर्स कंसल्टिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर फ्रेंड्स हम इनका फर्दर ब्रेकअप करें कि किस हिसाब से बच्चों की प्लेसमेंट्स हुई है, तो अमेजिंग कुछ प्लेसमेंट्स है। अगर आप टॉप 50 में आ जाते हो तो आपकी जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट 41 लाख तक है, 38 से 41 लाख में। टॉप 25% की 48 लाख से 50 लाख है, टॉप 20% की 50 से 54 के बीच में है, टॉप 15% की 55 से 60 के बीच में, टॉप 10% की तो 62 से 67% लैक्स पर एनम के बीच में। तो यानी कि इनसेन बहुत ही अच्छी CTC इन्होंने बच्चों को प्रोवाइड किया है। अगर हम प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स देखें तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने एक्सेंचर, अडानी, आदित्य बिरला ग्रुप, अडोबी, एयरटेल, अमेजॉन, अमागी, उसके बाद BCG, केप मिनी, सिटी, क्रेडिट सुइस, डिज्नी, SR, HDFC, EY, फ्लिपकार्ट, गूगल एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो आप देख सकते हो बहुत ही टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पर आए हैं। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज के वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने बात करी कंप्लीटली IIM कैलकाटा के बारे में। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेन ड्राइव कोर्स या लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।